रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल कुदूस लेक्चरर इन फ़िज़िक्स आपकी खिदमत में ज़ोहान एकेडमी यूट्यूब चैनल में हाज़िर हूँ। डियर्स, यहाँ पे टॉपिक हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं ये बेस यूनिट आपने पढ़े हैं और डिराइव यूनिट भी आपने पढ़े हैं, लेकिन यहाँ सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये न बेस हैं और न डिराइव हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर नाइदर बेस नॉर डिराइव यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में आपके पास 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। उनके लिए जो यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो बेस यूनिट्स हैं। डिराइव क्वांटिटीज़ जो हैं, डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी, उनके लिए जो यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो डिराइव यूनिट्स हैं। लेकिन ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स न डिराइव में शामिल हैं न बेस में शामिल है। ठीक है, ये डिराइव यूनिट्स दीज आर 2 इन नंबर, ये तादाद में 2 हैं। ठीक है, एक का नाम है रेडियन जो कि RAD से हम जाहिर करते हैं, एंड दूसरे का नाम है स्टेरिडियन, SR से हम डिनोट करते हैं। विच आर यूज्ड फॉर प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और वो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो एक का नाम है प्लेन एंगल और दूसरे का नाम है सॉलिड एंगल रिस्पेक्टिवली। मतलब ये है कि ये रेडियन जो है ये प्लेन एंगल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और स्टेरिडियन हम सॉलिड एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं। डियर, प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है ये बाद में मैं बताऊंगा। फ़िलहाल आप ये नोट करें कि ये रेडियन हम प्लेन एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लेन एंगल की मेजरमेंट हम रेडियन में करते हैं और सॉलिड एंगल की मेजरमेंट हम स्टेरिडियन में करते हैं। ठीक है, तो ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, द जनरल कॉन्फ्रेंस on weights and measures has not yet classified these units of the SI system under either base units or derived units। मतलब ये है डियर कि जो 1960 में 1960 में जो मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, पेरिस में, फ्रांस में जो पेरिस हैं शहर का नाम है, उसमें जो मीटिंग हुई थी उसमें ये सप्लीमेंट्री यूनिट जो हैं ये न बेस में शामिल किए न डिराइव यूनिट्स में शामिल किए। ठीक है, उनके लिए अलग क्लास प्रोड्यूस की या इंट्रोड्यूस की। मतलब ये है कि ये न डिराइव में है न बेस में है। आप इस तरह समझे कि ये न बेस में है न डिराइव में है। ठीक है, यहाँ पे पहली बात हम करते हैं रेडियन के बारे में। तो अभी आपको पता चला कि ये रेडियन हम इस्तेमाल करते हैं प्लेन एंगल के लिए। तो रेडियन आप देख सकते हैं, रेडियन इज़ एन SI यूनिट। ये SI यूनिट है यूज्ड फॉर अ प्लेन एंगल इन 2 डायमेंशंस। ये डियर्स आप नोट करिए, ये प्लेन एंगल जो बनता है ये 2 डायमेंशन में बनता है। मतलब ये है कि ये 2 डायमेंशनल एंगल होता है, X और Y में बनता है। ठीक है, डिनोटेड बाई RAD, ये रेडियन है, RAD से जाहिर करते हैं ये रेडियन को। ठीक है, तो ये रेडियन SI यूनिट है, ये आप नोट करें एक बात। लेकिन प्लेन एंगल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और RAD से हम जाहिर करते हैं। लेकिन रेडियन की डिफिनीशन यहाँ पे देखिए, एंड डिफाइंड एज, ये रेडियन की डिफिनीशन है, the plane angle made at the center of the circle by an arc of length equal to the radius of the circle। तो डियर आप देख सकते हैं ये डिफिनीशन है। प्लेन एंगल बनेगा कहाँ पे बनेगा? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे बनेगा। ये प्लेन एंगल सर्कल के सेंटर पे बनता है। ठीक है, किस वजह से बनता है? बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क लेंथ की वजह से ये बनता है। लेकिन ये आर्क की जो लेंथ है वो सर्कल की रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, ये आर्क की जो लेंथ है वो सर्कल की रेडियस के बराबर होगा, तो उससे जो एंगल बनता है डियर्स
वो 1 रेडियन होगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में, देखिए यहाँ पे ए और बी जो है शक्ल में, ये ए और बी, ए से बी तक जो फासला है जिसको हमने नाम दिया है एस, ये अर्क है। ठीक है, ये करो पाथ जो है, करो पाथ ए से बी तक फासला, ये किया है, ये अर्क है, एस का नाम दिया है। और यहाँ सेंटर पे, ओ सेंटर है, सेंटर पे ये थीटा बना है, थीटा एंगल है, ये प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल यहाँ सेंटर पे बना है। ठीक है, और ये आर है रेडियस, देख सकते हैं आप, ये क्या है, ये रेडियस है। तो ए से बी तक फासला आर्क है, आर्क लेंथ। ठीक है, और ये आर है। जब ये ए से बी तक फासला एस जो है, एस या ए से बी तक फासला इस आर के बराबर हो, ठीक है, तो इस दौरान ये एंगल जो बनता है ये 1 रेडियन होगी। तो ये 1 रेडियन की डिफिनीशन है। ठीक है, द प्लेन एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे मैथमेटिकली देखिए डियर्स, इफ ए बी आर्क, ये ऊपर जो है ये आर्क की निशान है, ए बी आर्क की निशान है, ये अगर आर के बराबर हो, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो, तो इस दौरान देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये मैथमेटिकली 1 रेडियन की डिफिनीशन है, मैथमेटिकली 1 रेडियन की क्या है, डिफिनीशन है। डियर, शायद आपको ये मालूम हो, एज प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एज एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ डियर्स आप देख सकते हैं एज एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये शायद आपने देखा हो ये इक्वेशन। यहाँ पे इम्प्लाइज करे, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, एस और आर के। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इफ़ एस इज इक्वल टू आर, जब ये एस किसके बराबर हो, ये आर्क जो है, आर्क ए बी को हमने नाम दिया है एस, फिगर में देख सकते हैं आप, एस इज इक्वल टू आर। जब हमारे पास ये एस आर के बराबर हो, तो इक्वेशन 1 किस तरह बनता है, इक्वेशन 1 बिकम्स, देखिए थीटा इज इक्वल टू आर और आर और आर बनता है, मतलब यह है कि एस को हमने आर पुट की, तो आर और आर से 1 आता है। ठीक है, थीटा की जो यूनिट है वो रेडियन है, तो इससे 1 रेडियन आया। तो मैथमेटिकली आपको प्रूव हो गया कि जब एस आर के बराबर हो तो ये थीटा 1 रेडियन होगी। ठीक है, ये प्रूव हो गया। लेकिन एक और बात है डियर्स, कि जब ये आर्क ए से लेकर जो बी तक फासला है एस, ये आर्क, ये अगर सरकमफेरेंस के बराबर हो, सरकमफेरेंस का मतलब ये है कि सर्कल का जो सारा फासला है इर्द गिर्द, वो दायरे का मुहित जिसको कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर हो ये आर्क, तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर द होल सर्कल के लिए प्लेन एंगल कितना बनता है। तो यहाँ पे देखिए डियर, इफ़ ये एस जो है ये किसके बराबर हो, सरकमफेरेंस के, सी सरकमफेरेंस है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 इस तरह बनता है, एस की जगह आप सी लिख ले, सी और आर। तो डियर, सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है वो शायद आपको पता हो कि सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर है, 2 पाई आर। तो सी की जगह 2 पाई आर पुट करे, नीचे तो आर हैं, तो आर कैंसिल करे, तो 2 पाई बाकी बचता है। ठीक है, 2 पाई, तो उसके साथ रेडियन लगा ले। ठीक है, क्योंकि थीटा की जो यूनिट है वो रेडियन है, ऐसा यूनिट रेडियन है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि फॉर द होल सर्कल, ठीक है, फॉर द होल सर्कल सरकमफेरेंस की वजह से जो एंगल बनता है, होल सर्कल से जो एंगल बनता है सेंटर पे, वो 2 पाई रेडियन होगी। ठीक है, ये आप नोट करें। वहाँ सी जो है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, तो यहाँ पे मैंने नोट लिखी है, देखिए, thus द प्लेन एंगल मेड बाय द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2 पाई रेडियंस।
ठीक है, 2 पाई रेडियन इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको हम 360 डिग्रीज भी कहते हैं मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली इस तरह लिख सकते हैं, ऊपर निशान है डिग्री का। और इसको हम 1 रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, 1 रिवॉल्यूशन इस तरह लिख सकते हैं। तो हमें पता चला डियर्स कि होल सर्कल से या मुकम्मल सरकमफेरेंस से जो एंगल बनता है, मतलब ये है कि ये एस जो है, एस क्या है, आर्क है, आर्क लेंथ एस जब सरकमफेरेंस के बराबर हो, मुकम्मल सर्कल हो, सर्कल का जो मुहित है वो हो, तो इससे जो एंगल बनता है प्लेन एंगल, वो रेडियन में 2 पाई रेडियन, डिग्री में 360 डिग्री, और इसको हम 1 रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। रिवॉल्यूशन का जो दूसरा नाम है रोटेशन, 1 रोटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है डियर, ये आप नोट करें। तो डियर यहाँ पे नोट मैंने लिखा है, एक प्रूफ है, प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री के बराबर है। तो 1 रेडियन इसके बराबर है, ये रेडियन और डिग्री का रिलेशन है आपस में। तो यहाँ पे प्रूफ आप देख सकते हैं, प्रूफ देखिए, प्रूफ किस तरह है देखिए। 1 रिवॉल्यूशन हमें पता है, एज वी नो दैट 1 रिवॉल्यूशन बराबर है 2 पाई रेडियन के, और ये बराबर है 360 डिग्री के। तो इम्प्लाइज दैट 2 पाई रेडियन बराबर है 360 डिग्री के। तो 1 रेडियन यहाँ पे छोड़े, 2 पाई उधर ले जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, उस साइड पे डिवीज़न में आ जाएगा। तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई, तो पाई की कीमत 3.14 वो लिख ले आप, यहाँ पे देखिए लिख ले 3.14 या 14 का है। तो उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई करे तो 6.28 बनता है। ठीक है, तो 360 इस पे डिवाइड करे तो ये आता है। ठीक है डियर्स, तो ये प्रूफ है। यहाँ पे ये एक और नोट है, ये भी देखिए, ये डिग्री है। अ डिग्री इज़ अ यूनिट, डिग्री भी यूनिट है ऑफ प्लेन एंगल विच इज़ डिफाइंड एज, ये डिग्री की डिफिनीशन है, आप देख सकते हैं। द प्लेन एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल पे जो एंगल बनता है, प्लेन एंगल बनता है बाई एन आर्क, आर्क की वजह से बनता है। ये आपको पता चला कि आर्क की वजह से एंगल बनता है सेंटर पे। ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू, वो आर्क की जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, 1/360 ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब ये है कि सरकमफेरेंस को आप 360 हिस्सों में तकसीम करें, तो उसमें एक हिस्सा आप ले लें। ये सरकमफेरेंस जो है डियर्स, मैं आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। ये सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो 360 डिग्री में, 360 हिस्सों में तकसीम करें, तो उसमें एक हिस्सा जो है वो डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी देखिए, मिनट, मिनट भी क्या है, यूनिट है, स्मॉल यूनिट है किसकी, प्लेन एंगल की। इसी तरह सेकंड भी यूनिट है प्लेन एंगल की, लेकिन रिलेशन देखिए आप, रिलेशन किया है, अ मिनट इज़ 1/60, ठीक है, ऑफ अ डिग्री। तो ये डिग्री का 60वां हिस्सा है। ठीक है, एंड अ सेकंड इज़ 1/60 ऑफ अ मिनट, तो ये मिनट का 60वां हिस्सा है। सेकंड जो है ये मिनट का 60वां हिस्सा है, और मिनट जो है ये डिग्री का 60वां हिस्सा है। ठीक है, तो ये आप नोट करिए। एमसीक्यूज़ देख सकते हैं डियर्स आप, एमसीक्यूज़ किस तरह है देखिए। यहाँ एक और चीज़ देखिए डियर्स, द नंबर पाई, ये पाई की डिफिनीशन मैंने लिखी है आपको समझाने के लिए। द नंबर पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ अ सरकमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर डी। डियर्स आप डायमीटर जानते होंगे, रेडियस जानते हैं, तो रेडियस को 2 बार करे तो इसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो 2r के बराबर है, डी जो है डायमीटर ये 2r के बराबर है, r प्लस r 2r के बराबर है। तो यहाँ पे डिफिनीशन देख सकते हैं कि सी सरकमफेरेंस है मैथमेटिकली, देखिए आप, तो सी जो है ये सरकमफेरेंस है, रेशो डी, डी डायमीटर है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं सी और डी।
तो सी की जगह 2 पाई आर लिखे और डी जो है 2r के बराबर है, तो 2r कैंसिल करे, पाई रहता है पाई। ये पाई की डिफिनीशन है डियर, ठीक है। ये एज MCQs आप नोट करें। ये नीचे जोहान एकेडमी ये यूट्यूब चैनल है डियर्स, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें इसको, शेयर भी करें, लाइक भी करें, ठीक है, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। यहाँ पे MCQs डियर देखिए, MCQs आप खुद हल करेंगे, मैं सिर्फ बताऊँगा, ठीक है। द नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स इज़, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तादाद कितनी है, तो आपको अभी पता चला होगा लेक्चर में 2 है, ठीक है। ये देखिए द प्लेन एंगल मेड, देखिए द प्लेन एंगल इज़ मेजर्ड इन, द प्लेन एंगल जो है हम मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, तो आपको पता चला कि रेडियन में हम प्लेन एंगल को मेजर करते हैं। मतलब ये है कि रेडियन प्लेन एंगल की SI यूनिट है। बाकी भी दिए गए हैं ऑप्शन में, लेकिन आपको पता है कि रेडियन में हम मेजरमेंट करते हैं। ये MCQs हैं। द प्लेन एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड का मतलब है मेड, बना, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। डियर ये रेडियन की डिफिनीशन है, अभी मैंने बताई, तो इसको हम 1 रेडियन कहते हैं। ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। यहाँ पे रीज़न में देखिए मैथमेटिकली मैंने लिखा है कि इफ़ आर्क ए भी जो है ये आर के बराबर हो तो थीटा उस वक्त 1 रेडियन के बराबर होगी। तो डियर ये देखिए द प्लेन एंगल फॉर द होल सर्कल, तो अभी मैंने बताया कि होल सर्कल के लिए मतलब ये है कि सर्कमफेरेंस के लिए जो एंगल बनता है प्लेन एंगल वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। होल सर्कल से सर्कमफेरेंस से जो एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। अभी मैंने प्रूव किया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन है ये बराबर है 2 पाई रेडियन के, और 2 पाई रेडियन बराबर है 360 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 रेडियन किसके बराबर है, तो ये प्रूफ भी डियर्स की मैंने अभी प्रूव की कि ये किसके बराबर है, 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ दी गई है, प्रूफ मैंने अभी की, लेकिन ये आप देख सकते हैं सॉल्यूशन मौजूद है MCQs के साथ, ठीक है डियर्स। यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द रेडियन, ये देखिए व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। घड़ी में 5 बजे हैं, तो इस वक्त जो एंगल बनता है 2 सुइयों के दरमियान, एक सुई है घंटे की और एक सुई है मिनटों की। तो घंटों की जो सुई है वो कहाँ पे है, 5 पे है, 5 पे है, और मिनट की जो सुई है वो 12 पे है। तो डियर्स आप घड़ी को कंसीडर करें, जहन में लाए कि एक सुई है 5 पे और एक सुई है 12 पे, तो उसके दरमियान जो एंगल बनता है रेडियन में वो कितना बनेगा। तो डियर 12 से शुरू करें फिर 12 तक आ जाए तो ये 1 रिवॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब ये है कि 1 रिवॉल्यूशन जो है 1 रिवॉल्यूशन ये 12 से 12 तक है। 12 से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक फिर पहुँचे तो ये 1 रिवॉल्यूशन है। तो आपको ये भी पता है कि एज 1 रिवॉल्यूशन जो है ये 2 पाई रेडियन के बराबर है, ठीक है। नीचे देखिए 8:05 जब 5 बजे हो, ठीक है, तो 1 आर्म इज़ ऑन 12, तो एक सुई जो है ये 12 पे है, एंड द अदर इज़ ऑन 5, दूसरी सुई जो है ये 5 पे है। तो इसका मतलब ये है कि 5 और 12 रिवॉल्यूशन है। ये रिवॉल्यूशन जो कवर की है 12 से 5 तक आई है, ठीक है। तो एंगल जो बना है ये 12 से 5 तक आई है, 5 और 12 रिवॉल्यूशन है। 12 तो मुकम्मल रिवॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन इसमें 5 दर्जे आई हैं, देख सकते हैं, ठीक है। 5 और 12 रिवॉल्यूशन बनता है। तो 5 और 12 तो 5 और 12 है, लेकिन रिवॉल्यूशन हमारे पास 2 पाई रेडियन के बराबर हैं, तो 2 पाई रेडियन लिखे। ये कैलकुलेशन आप करें
5/12 क्रॉस 2 पाई की कीमत लिखे 3.14 रेडियन, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप करिए, इससे आता है 2.62 रेडियन। तो राउंड ऑफ इस पे करें तो इससे 3 रेडियन बनता है। तो ऑप्शन में वो सी ऑप्शन जो है 3 रेडियन, ये करेक्ट ऑप्शन है डियर्स, ठीक है। यहाँ पे और देखिए 1 डिग्री किसके बराबर है। तो अभी 1 रेडियन डिग्री के हिसाब से किसके बराबर थी, तो वो आपने देख ली कि 1 रेडियन बराबर थी 57.3 डिग्री के। लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप सॉल्व करें। एज हमारे पास 1 रेडियन बराबर है इसके, ये हमें पता है अभी प्रूव की। तो 1 डिग्री किसके बराबर है, 1 आवर 57.3। तो ये कैलकुलेट करें आप, इससे ये आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, ठीक है डियर्स। तो ये MCQs हैं और ये टॉपिक अच्छी तरह आप नोट करें, उसके बाद MCQs में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। डियर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़ोहान एकेडमी चैनल का नाम है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरों दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। थैंक यू।